भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 26 जनवरी आ चुका है और ये वो तारीख है जब हर भारतीय के मन में देश के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है, क्योंकि ये वही तारीख है जब हमारे भारत का संविधान बना था और हम स्वतंत्र देश के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आए थे। दोस्तों, हमारे ऊपर करीब 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया और अंग्रेजों ने ऐसी बहुत सी चीजें की जिसकी वजह से आज भारत उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है जिस स्तर पर भारत को होना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम हमारा संविधान बनने के पिछले 71 सालों का लेखा जोखा आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन पिछले एक साल में जब 2020 को पूरी दुनिया रो रही थी, तो कैसे भारत ने कमबैक करके दुनिया को जवाब दिया, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप इस वीडियो को छोड़कर नहीं जा सकते और हर एक ग्रुप में शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हम आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं बताने वाले कि अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर गए थे तो 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसी दिन के तौर पर हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिन्हें हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये सारी बातें आप बचपन से ही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। और कई सारे लोग तो अपने स्कूलों में जाकर नाच गाना भी करते हैं और देश की आज़ादी को जश्न की तरह मनाते भी हैं। साथ ही साथ हमारे देश के तिरंगे को लहराकर देश के लिए सम्मान भी व्यक्त किया जाता है। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस कुछ खास होने वाला है, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर दूसरे चीफ गेस्ट आएंगे और फिर से हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि इस वाले गणतंत्र दिवस में हम एक नए भारत को देखेंगे। वो भारत जिसने कई सारी कठिनाइयों को न सिर्फ झेला बल्कि उसे झेलकर तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़ने लगा है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कोरोना वायरस की शुरुआत में जब पूरी दुनिया में यह वायरस फैला था तो दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ भारत पर थी। अगर कहीं ये वायरस भारत में तेजी से फैल गया तो फिर भारत इससे कभी उभर नहीं पाएगा। ये बात प्रधानमंत्री भी जानते थे कि हमारे देश में ना ही ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही हाई टेक्नोलॉजी इस वायरस की तेजी से फैलने से जो रोक सके। ऊपर से देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इसलिए इन्होंने इतना लंबा लॉकडाउन लगाया। पर अगर आज हम देखें तो हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से हमारा देश रिकवरी कर रहा है उस हिसाब से किसी और देश ने रिकवरी की होगी, क्योंकि भले ही कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में हमारा भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर हम मरने वालों की संख्या देखें तो शुरुआत के 10 देशों से भी कम लोग हर रोज हमारे भारत में मर रहे हैं। यानी वायरस चाहे जितनी भी तेजी से क्यों ना फैला हो, लेकिन हमारे देश के लोगों ने दिखा दिया कि हम किस मिट्टी के बने हैं। ये छोटे मोटे वायरस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि शुरुआत में हम सभी को डर लग रहा है, तो डरने वाली बात भी है, लेकिन जिस तेजी से हमारे देश ने रिकवरी की है वो किसी भी जादू से कम नहीं है। मतलब बिना हाई फैसिलिटी और बाकी इक्विपमेंट्स के हम इस वायरस को ऐसे पछाड़ चुके हैं जैसे ये कभी था ही नहीं। भले ही आप इसे भारत की देसी मिट्टी कहिए या फिर कुछ और, लेकिन एक बात तो पक्की है, इतनी अच्छी तरह से रिकवरी करके भारत ने बड़े बड़े देशों को तगड़ा जवाब दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पूरी दुनिया इस वायरस से जूझ रही थी, वहीं अमेरिका जैसे बड़े देश तक हमारे देश से दवाइयां ले जा रहे थे ताकि वो अपने देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों का ट्रीटमेंट कर सके। जी हाँ, तभी तो जहां पूरा बिजनेस ठप पड़ा था वहां पर भारत की दवाइयों की मांग बढ़ती जा रही थी। और ये तो रही वायरस की बात। दोस्तों, जब पड़ोसी देश चाइना ने हम पर वार करने की कोशिश की, तब भी हमने न सिर्फ उन्हें जंग के मैदान पर बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी पूरी तरह से चकमा दे दिया, क्योंकि जंग में तो चाइना को अपने पैर पीछे करने ही पड़े। साथ ही साथ जब भारत में पबजी और टिकटॉक जैसे बड़े एप्लीकेशंस को ये कहकर बंद करवा दिया कि ये सिक्योरिटी के दायरे में सही नहीं है, तो चाइना की बोलती बंद हो गई और उन्हें अरबों का नुकसान हुआ। और उसके अरबों के नुकसान के साथ साथ हमारे भारत के ऐसे कई सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से लेकर फौजी जैसे गेम तक ने भारत की मार्केट में कदम रख दिया और लोगों ने उसे खुले दिल से अपनाया भी। वरना अगर टिकटॉक और पबजी रहता तो ये अकेले ही पूरे मार्केट पर कब्जा किए रहते।
जिसकी वजह से भारत को वाकई में आत्मनिर्भर बनने का मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे देश ने न सिर्फ इन बड़े एप्लीकेशन को बंद करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि हमारे भारत को खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया। वैसे दोस्तों, हमारे भारत की मोबाइल फोन कंपनियां भी कुछ बहुत कर रही हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस लिए हमारे भारत में इतनी बड़ी क्वांटिटी में मोबाइल फोन नहीं बनते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करना एक बहुत बड़ी बात है, और वही प्रयास हमारे भारत के लावा जैसे बड़े मोबाइल फोन ब्रांड कर रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे मार्केट में अपना कदम वापस से रख सके। दोस्तों, टेक्नोलॉजी वगैरह की बात तो हो गई, लेकिन अब पिछले साल ने हमारे देश को जो सबसे बड़ी सीख दी है वो ये है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को न सिर्फ जीवित रखना, बल्कि अच्छी तरह से हर एक चीज को सही करने की कोशिश करना कितना जरूरी है। वैसे तो आज हम ये सब कुछ कर पाए हैं, वरना जिस परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं उन परिस्थितियों से कई सारे देश जूझ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह से आगे बढ़ने की नहीं सोची होगी। दोस्तों, अभी तक तो जितना डेवलपमेंट हुआ है उससे तो हमें यही कह सकते हैं कि हमारा भारत कभी भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे, इसे आगे करने का पूरा दायित्व हमारी युवा पीढ़ी पर है, जो अगर अधिक से अधिक भारत की चीजें खरीदने और उन्हें अच्छे से अच्छे रूप में तैयार करने में आगे बढ़ेगी तो यकीनन भारत इतनी लंबी छलांग लगाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अगर आप भी हमारे इस बात से सहमत हैं तो अपने विचार हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक सच्चे देशभक्त होने के नाते हमारे इस वीडियो को न सिर्फ लाइक करिएगा बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।